अध्याय 67। खलनायिका के साथ पहली बराबरी भाग 2। मैंने जानवरों को खिलाने के इरादे से उसे कुकी दी। फिर शैल को कुकी देने के बाद जब उसने फिर से जानवर को देखा तो मुझे बगल से चबाने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने जल्दी से शैल की ओर देखा और हाँ, जो कुकी मैंने शैल को दी थी वो गायब थी। क्या तुमने अभी इसे खा लिया? वो इतनी शर्मिंदा होगी कि वो कुछ भी नहीं कह सकती। खैर, खलनायिका जानवरों के प्रति दयालु नहीं होगी। भले ही वो एक प्यारा जानवर था, इसलिए उसने इसके बजाय कुकी खा ली। हाँ, वो वास्तव में जानवरों के प्रति दयालुता दिखाना पसंद नहीं करेगी। बिल्कुल। और खुद कुकी खाने की इच्छा शायद कारण नहीं थी। मुश्किल से अपने विचारों को व्यवस्थित करने के बाद मैंने शैल से कहा, मुझे लगता है कि कुछ नहीं है। फिर मैं आगे बढ़ गई, उस जानवर को अनदेखा करने की कोशिश कर रही थी जो उत्सुकता से मुझे घूर रहा था, जैसे कि उसे और कुकीज़ चाहिए। फिर हम चिड़ियाघर में फिर से घूमे और मैं एक ऐसे जानवर को देखने में सक्षम थी जो काफ़ी दिलचस्प लग रहा था। ये एक छोटा पिल्ला था, बहुत प्यारे रूप वाला एक शुद्ध सफ़ेद पिल्ला। हालांकि छोटे आकार और प्यारे रूप का मतलब विनम्र व्यक्तित्व नहीं था। कैंग, छोटा लड़का शैल को घूरते हुए भौंकने लगा। बेशक, भले ही वो एक प्यारा पिल्ला था, खलनायिका उसके प्रति दयालु नहीं होगी। उम्मीद के मुताबिक शैल ने भी पिल्ले को घूरा और कहा, हे छोटा कीड़ा। शैल के शब्दों को समझने के लिए पिल्ला पिंजरे के खिलाफ संघर्ष करने लगा। ये साबित करने के लिए कि यह वास्तव में एक काल्पनिक उपन्यास की दुनिया थी, पिल्ला अचानक शैल से भी बड़े जानवर में बदल गया। जानवर का चेहरा क्रूर हो गया और उसके गुस्से वाले चेहरे पर मोटी नसें दिखाई दे रही थीं। खुओंग, भले ही वो प्यारा लग रहा था, लेकिन इसका एक कारण था कि उसे एक मजबूत पिंजरे में क्यों बंद किया गया था। ईमानदारी से कहूँ तो मैं भी थोड़ा डर गई थी, लेकिन शैल अभी भी अज्ञात जानवर को घूर रही थी गंभीरता से। क्या उसे कोई डर नहीं है? तभी जानवर फिर से भौंका, क्रूऊंग। इस बार भी यह एक ऐसी आवाज़ थी जिसने लगभग मुझे बेहोश कर दिया। मैंने अपनी नसों को शांत किया और शैल से पूछा, तुम क्या कर रही हो? क्या बात है? किसी समय शैल मेरे पीछे छिप गई थी और मुझे ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। वह वास्तव में तेज थी, उस बिंदु तक जहां मुझे लगा कि अगर कोई लड़ाई होती तो शैल मुझे चारा के रूप में इस्तेमाल करते हुए भाग जाती। क्या ये हो सकता है कि वो पहले इतनी डर गई थी कि वो भाग भी नहीं सकी और स्थिर रही? वैसे भी यह एक अवसर था, खलनायिका को चिढ़ाने का एक अच्छा अवसर। क्या तुम डरी हुई हो? नहीं, मैं नहीं हूँ, शैल ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। लेकिन वो अभी भी मेरे पीछे रही, इसलिए मैंने उसे फिर से उकसाया, तो आगे बढ़ो। शैल ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, अगर तुम पहले जा सकती हो तो मैं भी जाऊंगी। आमतौर पर मैं आत्मविश्वास से आगे बढ़ती और शैल को भी आने के लिए कहती, लेकिन मैं इस बार ऐसा नहीं कर सकी। अगर मैंने वास्तव में ऐसा किया तो मुझे यकीन था कि मेरी आत्मा बस उड़ जाएगी। चूंकि इसे चिड़ियाघर में रखा जा रहा था, इसलिए जानवर के शरीर पर जादू के घेरे लगे हुए थे जो छोटे पिल्ला होने पर नहीं थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे आश्वस्त किया जा सकता है। अगर मैं अभी इसके बगल में जाती तो मुझे लगता था कि ये मेरे अंगों को फाड़ देगा। बेशक, चूंकि इसे चिड़ियाघर में रखा जा रहा था, इसलिए सभी प्रकार के जादू से सुरक्षा की गारंटी होगी, लेकिन यह अभी भी एक डरावनी बात थी। मैं बिना कुछ कहे बस मुड़ी और दूर जाने लगी। शैल ने भी मेरा पीछा किया। हमने एक दूसरे के खिलाफ काफी लड़ाई लड़ी, लेकिन इस बार ये बराबरी थी। हम एक जानवर के आगे झुक गए। जब हम पिछली घटना को अनदेखा करते हुए घूम रहे थे तो मुझे एक परिचित आवाज़ सुनाई दी। आह, ये बहुत शर्मीली बहन है। ये उस बच्चे की आवाज़ थी जिससे हम अतीत में मिले थे, जब मैं शैल को मिठाई दे रही थी जो मेरा पीछा करते हुए भूखी थी। सच कहूँ तो उसके शब्दों ने शैल को काफ़ी शर्मिंदा किया था। इस बार भी उसने हमें पहचान लिया था, क्योंकि शैल और मैं वही कपड़े पहने हुए थे जो आम लोग पहनते हैं। शैल ने कपड़े बदल लिए क्योंकि उसे लोगों का ध्यान पसंद नहीं था, और मैंने सामान्य कपड़े पहन लिए क्योंकि अकेले अच्छे कपड़े पहनना अजीब होगा। क्या तुम अकेली हो? तुम्हारा नाम क्या है? इससे पहले कि शैल बोल पाती, मैंने बच्चे से पूछा। इतने छोटे बच्चे के लिए अपने परिवार के बिना अकेले घूमना अजीब था। हाँ, मेरा नाम कायला है, कायला नाम की बच्ची ने एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ जवाब दिया। फिर उसने जोड़ा, मेरे पास वापस जाने से पहले खेलने के लिए लगभग 5 घंटे और हैं। एक 5 साल की बच्ची चिड़ियाघर में अकेले क्यों घूम रही थी?
सौभाग्य से यहाँ सुरक्षा काफी अच्छी थी और ये देखकर कि उसने एक ट्रैकिंग कंगन भी पहना हुआ था, मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो अपने परिवार को खोने वाली है। इस दुनिया में कार जैसी कोई चीज भी नहीं थी, इसलिए कार दुर्घटना में शामिल होने के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर भी मैं बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए मैंने कायला को अपना हाथ दिया। तो तब तक हमारे साथ रहो, ठीक है? कायला ने खुशी से जवाब दिया, क्योंकि उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसने शैल का हाथ भी पकड़ा, जिसने हाथ भी नहीं बढ़ाया था। शैल ने भौहें चढ़ा लीं और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कायला ने मेरे और शैल के बीच आगे पीछे देखा। फिर उसने कहा, पापा, मम्मी। ये एक चौंकाने वाली टिप्पणी थी। फिर उसने चुपके से शैल को देखा। यह स्पष्ट था कि शरारती लड़की शर्मिंदा खलनायिका का मजाक उड़ा रही थी। कहानी जारी रहेगी।